जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव वाले डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं जो कि इनबिल्ट रहते हैं जावास्क्रिप्ट में, और एक हमारे पास सेकंड है जो नॉन प्रिमिटिव है, वो है ऑब्जेक्ट्स। तो मैं हूँ अपने वीएस कोड में और बना रहा हूँ एक न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल video4.js। तो सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव में बात करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो इसमें ना हमारे पास 7 हैं, टोटल 7 है, तो एक एक करके सबका एक बनाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, पहले नंबर ले लो, ठीक है, एक ये बन गया। फिर आप एक स्ट्रिंग बना दो, हेलो, ठीक है। इसके बाद आप एक बना लो, एक बिग इंट भी बना सकते हैं हम लोग, बड़ा नंबर। तो इसमें कोई एक नंबर आपको लिख के देना पड़ता है, ठीक है। ऐसे करके आप एक बना लो अनडिफाइंड, ये भी एक है डेटा टाइप इसमें। एक आप कर लो नल, ये भी है एक। एंड आई गेस एक और है, हाँ एक सिंबल है। कहाँ गया सिंबल, ये रहा। तो सिंबल में दिस इज अ जावास्क्रिप्ट कोर्स, ठीक है। तो ये तो हो गए। एंड एक और है इसमें, वो है बुलियन। तो उसमें आप ट्रू फॉल्स बोल सकते हो, जैसे फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास, जो कि अच्छी बात है, कोई ही नहीं आएगा, मतलब ये सारी वैल्यूज़ ना सपोर्ट करता है हमारा ये। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूं सबको, तो हमारे पास सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ दे दिया इसने 1, हेलो, बिग इंट के पास नहीं, ये ऑटोमेटिकली एन लगा देता है। तो अगर आपको कोई बड़े दो नंबर, जो नाम में समझ आ रहा है ना बिग इंट, उसका मतलब बिग इंट ही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4 को ही अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 8, ये अनडिफाइंड नल, फिर एक सिंबल है हमारे पास जो कि है दिस इज अ जावास्क्रिप्ट कोर्स, फिर फॉल्स, ठीक है। तो अनडिफाइंड मतलब कुछ भी हो सकता है, रैंडम कुछ वैल्यू है। नल का भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेमोरी लोकेशन है, एक्चुअली में मेमोरी लोकेशन में कुछ ना कुछ होता है, पर नल और अनडिफाइंड हम लोग ही यूज़ करते हैं। अब ये हैं इनके कुछ केसेस जहाँ पे आप लोग यूज़ करोगे। तो ये बाद में ही इस्तेमाल होते हैं, इन पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अनडिफाइंड जैसे कि एक नॉर्मली आता है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे ना एच को बोल दूँ, तो यहाँ पे इसने एरर दिया, ये कह रहा है एच इज़ नॉट डिफाइंड। तो अगर आप लिख दोगे डायरेक्टली लेट एच, तब बता देगा कि भैया वो है अनडिफाइंड, ये रहा सबसे लास्ट में। तो वो इसलिए है, मतलब वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी जाती है ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ना अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है। और नल का मतलब उसमें जो भी डेटा है वो गार्बेज है, किसी काम का नहीं है हमारे लिए, ओके। तो ये है इसके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के। अब नॉन प्रिमिटिव की बात कर लेते हैं, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ऑलराइट। तो इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं OBC बना दूँ, तो सबसे ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो की वैल्यू पेयर्स का होता है। अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करी है, और अगर कभी गलती से बाई चांस आपने पाइथन पढ़ा होगा, तो उसमें ना जो डिक्शनरी होती है वैसा ही दिखता है ये इसका ऑब्जेक्ट भी, पर यहाँ पे हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ध्यान रखना उसका, ठीक है। तो जैसे ये है, ऐसे करके आप बना सकते हो। तो हम लोग भी लिख देते हैं देश, तो यहाँ पे 1 दे देते हैं, एज, एंड यहाँ 1 डाल के 6 डाल देते हैं, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉक करते हैं OBC को, ऑलराइट। तो अब ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू ना बदली नहीं जा सकती, वो हम अभी देखेंगे, पहले हम इसे नॉर्मली कंसोल लॉक करवाते हैं। तो यहाँ पे ये लॉक हो चुका है। तो ये क्या कह रहा है, 1 पे 6 है, दिस पे 1 है, इच पे 2 है, हो गए। ये 1 क्या किया इसने, ओ ओके। तो अब हम लोग ना यहाँ वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास 1, तो इसका आंसर 6 दे दिया इसने। तो इस आपने नोटिस किया, इसने ना इसे कोई स्ट्रिंग में बदल दिया। इसने कहा घर जा, तू निकल, हमें चिंता नहीं तेरी। और यहाँ पे मैं 6 को डायरेक्टली कहूँ, अरे पहले ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, साथ में चीज़ें दिखती हैं तो जल्दी समझ आता है। अच्छा, ये करेक्टर है जो कि नंबर वाला करेक्टर है। हम्म। चलो हम कुछ मज़े लेते हैं, हम यहाँ पे ही 1 देते हैं। तो यहाँ पे आप एक्चुअली में आपको की पास डाउन करनी होती है ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जो भी की दोगे उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो आपको ये आउट कर देगा। अब ये कमाल की बात है कि नंबर दूँ मैं स्ट्रिंग दूँ, ये 6 ही ला रहा है। ये है, ये कुछ सस्ते नशे हैं इसके, पर कोई बात नहीं। अब ऐसी है जावास्क्रिप्ट, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग करोगे तो भी 6 ही देगा, कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ भैया ऐसे ही बनाए रखो, ठीक है। तो 1 ये आ गया, दिस एंड इच, सबकी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। तो आगे 6 1 2, पहले 6 फिर 1 और फिर 2, ठीक है। वैसे करके ये
अब इसके बाद मान लो कि मैं ये 1 वाला ना हटा ही देता हूँ, हट जा। ठीक है, अगर आप मान लो कि कोई और की को सर्च कर रहे हो, तब वो उसकी जगह बोल देते हैं भाई अनडिफाइंड, वो कहता है भाई नहीं है, मतलब नहीं है, ऐसा कुछ भी है ही नहीं स्टोर में, क्या करूँ। तो आप कहते हो कि अच्छा अगर मैं अनडिफाइंड ही लिख दूँ तो आप सही हो, आंसर आएगा अनडिफाइंड ही आएगा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब ये तो ये हो गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग ना, ऑब्जेक्ट में जो ईज है उसमें ना वैल्यू बदलते हैं। लेट्स से हम उसे ट्रू बोलते हैं एंड वहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं ईच। ठीक है, तब देखो इसने एरर प्रोड्यूस किया, कह रहा है ऑब्जेक्ट इज़, अच्छा ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, OBC है ये, सॉरी। अब करो या हाँ, अब होगा रन। ओह, तो इसमें हम लोगों ने की बदल दी है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आप लोग यार कॉन्स्टेंट में बदलनी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे याद है। ओके लेट्स से यहाँ पे हम 2 डालते हैं, अब बदलते हैं तो भी डल गई। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो म्यूटेबल हैं इसमें, कमाल की बात है, कोई दिक्कत नहीं तो ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को हम कभी और आगे बढ़ाएंगे। वैसे आप ये भी कर सकते हो, लेट्स से कि इसके अंदर एक कुछ नेम नाम का कोई एक वो है की, एंड इसको आप एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे तो कर देते हैं ये। ठीक है, बी पे बी एंड सी पे हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें हम बोल सकते हैं ए पे बी पे बी, बस इतना ही, ज़्यादा टाइम पास नहीं। ठीक है, तो इन सबको ज़रा कमेंट डाउन करते हैं और प्रिंट करवाते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की पूरी कहानी आ चुकी है। ये कह रहा है भैया दिस वन इज़ टू, नेम के अंदर फिर ये एक ऑब्जेक्ट ए के ए, बी पे बी, सी पे आ गया तुम्हारे पास एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ए पे ए और बी पे बी है। तो OBC में डॉट करके आप भी डॉट भी करके एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे लेट्स डू हमारे पास ईज में है ना, ईज में नहीं नेम में, तो नेम करके लिखोगे, इसको प्रिंट करवाओगे तो आगे नेम के अंदर की वैल्यू। अब यहाँ पे मैं सी की वैल्यूज़ को एक्सेस करूँगा तो सी के अंदर का डेटा आ गया। अब यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा बी की वैल्यू तो हमारे पास वो आ जाएगा, बी की वैल्यू भी है। ठीक है, तो ये एक तो ये तरीका एक्सेस करने का एक तरीका है हमारे पास इसका, कि आप ऐसे लगाते जाओ पैरेंथेसिस। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप नेम को ढूंढो, फिर उसमें सी को ढूंढो एंड फिर बी को ढूंढो, ऐसे भी आंसर वही आएगा। सेम तरीका है, पर हम लोग ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में डॉट नोटेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने भी देखा कितना आसान है, ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट, फिर नेम पे चले जाओ, फिर डॉट, फिर सी पे चले जाओ, फिर डॉट, फिर बी पे चले जाओ। टेंशन नहीं, ईजी है, ऑब्जेक्ट है, सबसे ईजी है ऑब्जेक्ट को समझना। अगर एक बार आप समझ गए ना, जावास्क्रिप्ट बच्चों के खेलने की चीज़ है। वो बात अलग है, थोड़े कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, पर जावास्क्रिप्ट में आपको ऑब्जेक्ट से फैमिलियरिटी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक टॉपिक है जेसन, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम है, पर मैं बता रहा हूँ जेसन मान के चलो आपका एक ऑब्जेक्ट ही होता है कुछ फीचर्स के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी आप आए।